Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 4.3 question number 1. Solve the following equation. Solve the following equation. यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया वो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए. बीट क्वेश्चन जी. 7m plus 19 by 2 is equal to 30. So let us define. Exercise 4.3 first question first question bit question G. 7m plus 19 by 2. 7m plus 19 by 2 is equal to 30. तो ये इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 7m प्लस 19 बाई 2. राइट हैंड साइड में क्या है 13 है. ये लेफ्ट हैंड साइड में 7m के साथ 19 बाई 2 है. ये 19 बाई 2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए. जब 19 बाई 2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो फिर उनका साइन क्या होगा चेंज होगा. दैट इज माइनस 19 बाई 2. तो वही लिखिए. सो दिस इम्प्लाई दैट 7m इज इक्वल टू 13 माइनस 19 बाई 2. ट्रांसपोजिंग 19 by 2 to right hand side. 19 by 2 को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया. सो दिस इम्प्लाई दैट 7m is equal to 13 माइनस 19 बाई 2. ये 13 के नीचे क्या है 1 है. तो 1 और 2 का एलसीएम कितना है 2. एलसीएम 2 डिवाइड फर्स्ट फ्रैक्शन डिनोमिनेटर दैट इज 1. 2 डिवाइड 1 दैट इज इक्वल टू 2. 2 into first fraction numerator 2 into 13 that is equal to 26. साइन क्या है माइनस. देन एलसीएम 2 डिवाइड सेकेंड फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 2 डिवाइड 2 that is equal to 1. 1 into second fraction numerator 1 into 19 that is equal to 19. So this implies that 7m is equal to 26 minus 19. 26 minus 19 that is equal to 7 by 2. तो अभी देखिए 7m is equal to 7 by 2. ये लेफ्ट हैंड साइड में m के साथ 7 है. ये 7 को हटाना है तो फिर दोनों साइड को 7 में डिवाइड कीजिए. सो दिस इम्प्लाई दैट 7m डिवाइड 7 इज इक्वल टू 7 by 2 डिवाइड 7. सो दिस इम्प्लाई दैट 7 कैंसिल. देन m इक्वल टू 7 by 2. तो ये 7 के नीचे 1 है. तो अभी साइन चेंज कीजिए. यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड के बदले में मल्टीप्लाई लिखिए. जब साइन चेंज करोगी तो फिर साइन चेंज करने के बाद जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखना होता है. तो 7/1 का
रेसिप्रोकल क्या है 1/7. So this implies that m is equal to 7/2 into 1/7. 7 cancel. Then m equal to 1/2. Hence m equal to 1/2 is the solution of the equation. Then next come to the bit question H. Six Z plus 10 is equal to -2. 6z plus 10 is equal to -2. ये इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 6z प्लस 10, राइट हैंड साइड में क्या है -2 है. तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड में 6z के साथ 10 है. ये 10 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है. तो फिर ये 10 को जब राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो उनका साइन क्या होगा चेंज होगा, दैट इज -10. तो वही लिखिए. सो दिस इंप्लाई दैट 6z इज इक्वल टू -2 -10. ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग 10 टू राइट हैंड साइड. 10 को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया. सो दिस इंप्लाई दैट 6z इज इक्वल टू -2 -10. सो दैट इज इक्वल टू -12. 6z दैट इज इक्वल टू -12. तो अभी यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में z के साथ 6 है. ये 6 को हटाना है. तो फिर दोनों साइड को 6 में डिवाइड कीजिए. सो दिस इंप्लाई दैट 6z डिवाइड 6 इज इक्वल टू -12 डिवाइड 6. दोनों साइड को मैंने 6 में डिवाइड किया. तो वही लिखे डिवाइडिंग बोथ द साइड्स. बाई 6. दोनों साइड को मैंने 6 में डिवाइड किया. सो दिस इंप्लाई दैट 6z by 6 6 cancel. z equal to -12 by 6. 12 is divisible by 6. 6 2 jar 12. So z that is equal to -2. तो z का वैल्यू कितना मिला -2. So that means z equal to -2 is the solution of the equation.
Then next come to the I. Three L by 2 is equal to 2 by 3. 3L by 2 is equal to 2 by 3. ये इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 3L by 2, राइट हैंड साइड में क्या है 2 by 3. ये 3L के साथ 2 है, ये 3L के साथ 2 है, तो फिर ये 2 को हटाना है, तो फिर दोनों साइड को 2 में मल्टीप्लाई कीजिए. So this implies that 3L by 2 into 2 is equal to 2 by 3 into 2. Multiplying both the sides, multiplying both the sides by 2. दोनों साइड को मैंने 2 में मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड को. सो दिस इम्प्लाई दैट 3L by 2 into 2, 2 cancel, then 3L is equal to 2 by 3 into 2. तो 2 के नीचे क्या है 1. तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए. 2 2 जार 4, देन 3 1 जार 3. सो 3L इज इक्वल टू 4 by 3. तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में L के साथ 3 है, ये 3 को हटाना है, तो फिर दोनों साइड को 3 में डिवाइड कीजिए. So this implies that 3L by 3 is equal to 4 by 3 divide 3. Dividing both the sides, by 3. दोनों साइड को मैंने 3 में डिवाइड किया. L by 3 is equal to 4 by 3 divide 3. तो 3L by 3, 3 cancel. L equal to 4 by 3. तो यहाँ पे साइन क्या है डिवाइड, तो साइन चेंज कीजिए. सो डिवाइड को बदलने में मल्टीप्लाई लिखिए. तो यहाँ पे 3 के नीचे क्या है 1 है. तो जब साइन चेंज करोगी तो साइन के बाद जो नंबर है वो नंबर का रेसिप्रोकल लिखना होता है. तो 3 by 1 का रेसिप्रोकल क्या है 1 by 3. सो दिस implies that L equal to 4 by 3 into 1 by 3. तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए. 4 1 jar 4, then 3 3 jar 9. L equal to 4 by 9. Hence L equal to 4 by 9
is the solution of the equation. Solution then next come to the J question. Two b by 3 minus 5 is equal to 3. 2b by 3 minus 5 is equal to 3. तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2b बाई 3 माइनस 5, राइट हैंड साइड में क्या है 3 है. तो 2b बाई 3 के साथ माइनस 5 है. ये माइनस 5 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए. जब माइनस 5 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो उनका साइन क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज प्लस 5. तो वही लिखिए. सो दिस इम्प्लाई दैट 2b बाई 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 5. ट्रांसपोजिंग माइनस 5 टू राइट हैंड साइड. माइनस 5 को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया. सो दिस इम्प्लाई दैट 2b बाई 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8. 2b बाई 3 इज इक्वल टू 8. तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में 2b के साथ 3 है. ये 3 को हटाना है. तो फिर दोनों साइड को 3 में मल्टीप्लाई कीजिए. सो दिस इम्प्लाई दैट 2b बाई 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 3. मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 3. दोनों साइड को मैंने 3 में मल्टीप्लाई किया. सो दिस इम्प्लाई दैट 2b बाई 3 इंटू 3 3 कैंसिल, देन 2b इज इक्वल टू 8 3 जा 24. 2b दैट इज इक्वल टू 24. ये लेफ्ट हैंड साइड में b के साथ 2 है. ये 2 को हटाना है. तो फिर दोनों साइड को 2 में डिवाइड कीजिए, दोनों साइड को. सो दिस इम्प्लाई दैट 2b बाई 2 इज इक्वल टू 24 बाई 2. डिवाइडिंग बोथ द साइड्स dividing both the sides by 2. दोनों साइड को मैंने 2 में डिवाइड किया. सो दिस इम्प्लाई दैट 2b बाई 2 2 कैंसिल, b इक्वल टू 24 बाई 2. 24 इज डिविजिबल बाय 2. 12 2 जा 24. So b equal to 12. Hence b equal to 12
is the solution of the equation. Then next come to the second number. Solve the following equation. Solve the following equation. यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है वो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए. फर्स्ट नंबर ए, 2 होल इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 12. सो लेट अस डिफाइन. Second number, bit question A. 2 whole into x plus 4 is equal to 12. ये इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 2 होल इंटू एक्स प्लस 4. राइट हैंड साइड में क्या है? 12 है. ये लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 4 के साथ 2 है. ये 2 को हटाना है तो फिर दोनों साइड को 2 में डिवाइड कीजिए. सो दिस इम्प्लाई दैट 2 होल इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइड 2. दोनों साइड को मैंने 2 में डिवाइड किया तो वही लिखिए डिवाइडिंग बोथ द साइड्स. डिवाइडिंग both the sides by 2. So this implies that 2 whole into x plus 4 whole divided by 2. 2 cancel. Then x plus 4 is equal to 12 by 2. 12 is divisible by 2. 2 6 are 12. So x plus 4 is equal to x plus 4 is equal to 6. तो अभी देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ 4 है. ये जो 4 है वो 4 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए. जो 4 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे उनका साइन क्या होगा? चेंज होगा. दैट इज -4. So this implies that x equal to 6 minus 4. Transposing transposing 4 to right hand side. मैंने 4 को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया. So this implies that ax equal to 6 minus 4. 6 minus 4 that is equal to 2. तो x का वैल्यू कितना मिला? दैट इज 2. Hence x equal to 2 is the solution of the equation. Solution of the
equation. Then next come to the P question. 3 whole into n minus 5, that is equal to 21. 3 whole into n minus 5 is equal to 21. ये इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 3 होल इंटू एन माइनस 5, राइट हैंड साइड में क्या है 21. तो लेफ्ट हैंड साइड में n माइनस 5 के साथ 3 है, ये 3 को हटाना है, तो फिर दोनों साइड को 3 में डिवाइड कीजिए. सो दिस इंप्लाई दैट 3 होल इंटू n माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 3 is equal to 21 by 3. Dividing both the sides, by 3. दोनों साइड को मैंने 3 में डिवाइड किया. सो दिस इंप्लाई दैट 3 cancel, then n minus 5 is equal to 21 by 3. 21 is divisible by 3. 3 7 jar 21, that is equal to 7. n minus 5 is equal to 7. तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में n के साथ 5 है, ये 5 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए. जब ये माइनस 5 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो उनका साइन क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज +5. सो दिस इंप्लाई दैट n इक्वल टू 7 + 5. ट्रांसपोजिंग -5 टू राइट हैंड साइड. मैंने -5 को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया. सो दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू 7 + 5, दैट इज इक्वल टू 12. तो n का वैल्यू कितना मिला 12. सो दैट मीन्स hence n equal to 12 is the solution of the equation. N equal to 12 is the solution of the equation.